यही बात नारद जी ने सुनीति से कहा कि देखो मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से लौट जाओ, हम तुम्हें वचन देते हैं ठीक 9 महीने बाद तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी, लेकिन मरो नहीं। तो सुनीति ने नारद जी की बात को सुना, सुन करके वापस लौट करके आए, जीवन यापन करने लगी और अपने पति के आने की राह देखने लगे। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। एक समय की बात, उत्तानपाद ने अपनी पत्नी सुरुचि से कहा, हे रानी, बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए, अगर तुम्हारी आज्ञा हो गए तो क्या हम वन में जाकर के शिकार खेलें? पहले के राजाओं को आखेट पर जाने का बहुत शौक था, शिकार खेलने का। तो सुरुचि ने जवाब दिया, देखो चले तो खूब जाओ, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर 7 गाय घूमिए तो मुंह से बोलो कोई नहीं हो, जाना चाहते हो चले जाओ, 7 गाय अगर मुड़ गए तो याद रखियो। उत्तानपाद बोले ठीक है तुम चिंता ना करो, 7 की तरफ हम सपने में नहीं जाए। उत्तानपाद चले, घोड़ा पर सवार हुए और घोड़ा पर सवार होकर के जब चले जंगल में पहुंचे, जंगल में पहुंच करके शिकार ढूंढने लगे और जंगल में जाकर के जब शिकार ढूंढने लगे परीक्षित जी, तो उत्तानपाद को जंगल में शिकार तो कोई नहीं मिला। शिकार ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। उत्तानपाद समझ गए अब शिकार मिलने वाला नहीं है, इससे अच्छा यही है कि यहाँ से लौट चले। तो उत्तानपाद जैसे ही लौट करके आने लगे, तो जैसे ही अवध में लौट के आए तब तक महाराज हुआ ऐसा कि अवध के जो फाटक थे वो बंद हो गए। उत्तानपाद बहुत देर तक दरवाजा खटखटाते रहे, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, और जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो उत्तानपाद के दिमाग में झटका लगा कि ये सही मौका है बड़ी रानी से मिले आवे। तो उत्तानपाद फिर से घोड़ा पर सवार हुए, सवार होकर के चले, तब तक हो गई थी रात। और जैसे उत्तानपाद पहुंचे महाराज सुरुचि की सुनीति की कुटिया के पास में, तो रात हो गई थी, सुनीति सो गई। अब कुटिया पर पहुंचने के बाद में उत्तानपाद जो है वो दरवाजा खटखटाने लगे, और जब दरवाजा खटखटाने लगे बोले सुनीति दरवाजा खोलो। अब रात हो गई थी, सुनीति सो गई, सुन नहीं पाई अपने महाराज की याद। उसी समय भैया आज हुआ ऐसा, अरे हड्डी को सरवा बनाई दी, दरवाजा खोलो। अब सुनीति जो थी वो सो गई। अब महाराज वो उन्होंने महाराज उत्तानपाद की आवाज को नहीं सुन पाया। जब आवाज को नहीं सुन पाया है, उसी समय बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया। अब एकदम से सुनीति घबरा करके उठी। जो उठी तो सुनीति सोचने लगी, मुझे जन लगत है कि आज मेरी सौत ने हमें मारने काजे कछु लोगन को भेजो, आज हम जिंदा नहीं बचे। अब उत्तानपाद बोले दरवाजा खोलो, हमें तुम्हें महाराज। अब जो महाराज की आवाज सुनी तो भाग के आई, दरवाजा खोल दिया। द्वार पर अपने महाराज को खड़ा देखा, सुनीति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने महाराज का हाथ पकड़ करके भीतर ले आई, और जब भीतर ले आई बोलो